नमस्कार दर्शकों, न्यूज 18 हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त दीपिका शर्मा। देखिए, एक वेब सीरीज वाली है जिसका नाम है आर पार, और ये आर पार में कितना कुछ आर पार होने वाला है इसकी जानकारी हम सीधे सीधे लीड एक्टर यानी आदित्य रावल से लेने वाले हैं, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? बस बस बढ़िया हूँ मैं। आप कैसी हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। सबसे पहले तो क्या आर पार कर रहे हैं और क्या एकदम कहते हैं ना साबित होने वाला है, क्या है ये वेब सीरीज, बताइए इसके बारे जी। तो वेब सीरीज का नाम है आर्या पार। जो किरदार मैं निभा रहा हूँ उसका नाम है सरजू। वो एक अनटच्ड आइसोलेटेड ट्राइब का हिस्सा है, जो अपने कभी जंगल के ज्यादा बाहर गए नहीं है। बाहरी दुनिया के साथ उनका कोई ज्यादा ताल्लुक कनेक्शन है नहीं। में। लेकिन उन पे एक हमला हो जाता है और खुद के ट्राइब की, खुद के गांव की, खुद के जंगल की, खुद के लोगों की रक्षा करने के लिए ये आदमी खड़ा हो जाता है। और ठीक है। रक्षा करने में उसको जो सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, हम्म। उसी को लेकर है ये कहानी। वो जिस जर्नी पे जाता है, जिस जिन लोगों के साथ, जिन लोगों के अगेंस्ट उसको काम करना पड़ता है, जिन लोगों के साथ उसको काम करना पड़ता है, जिनकी सहायता लेनी पड़ती है, वही जी। जर्नी को कवर करता है। और अंत में जो परिवर्तन होता है किरदार का, वो काफी काफी बड़ा परिवर्तन है। काफी बड़ी इमोशनल जर्नी है। तो काफी एक्साइटेड हैं इसको लेकर। होपफुली लोगों को भी इतनी दिलचस्प लगे जितनी हमको लगी। बिल्कुल, क्योंकि इसके टीजर में हम देख रहे हैं, या जो कहें कि जो पहली झलक हमें दिखी है, आप अमेरिका में हैं या कहें विदेश में भी हैं, और आप देश में भी हैं, और वो भी बिल्कुल एक ट्राइब के अवतार में। तो ये जो ट्रांजिशन है, इसके लिए कैसे प्रिपेयर किया आपने, और खास तौर पे आर्चरी की तैयारी कितनी मुश्किल है? जी। तो एज रिगार्ड्स जो कैरेक्टर है सरजू का, उसकी दुनिया, उसकी पर्सनालिटी मेरी दुनिया और मेरी पर्सनालिटी से काफी अलग है। जी। हम कहाँ के पले बड़े हैं, वो कहाँ का पला बड़ा, वो कैसा इंसान है, मैं कैसा इंसान हूँ, काफी बड़ा फर्क है। तो एक तो वही वो मेंटल प्रेपरेशन होता है, जैसे आप कैरेक्टर में घुसने की कोशिश करते हैं। बाकी के जो एक्सटर्नल प्रेपरेशन जो होते हैं, जैसे कि आप डायलेक्ट पकड़िए, थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज या उनके ट्राइब के जो जेस्चर्स होते हैं, क्योंकि हम लोग एक दूसरे के बीच, मैं अगर आपको थम्स अप बताऊं तो दुनिया में कहीं पे भी मैं थम्स अप कहूं तो लोग समझ जाते हैं। शायद उनके पास वो जेस्चर्स ना हो क्योंकि उनका राइट। कनेक्शन है नहीं बाहरी दुनिया से। तो वो जेस्चर्स क्रिएट करना, डायलेक्ट पकड़ना, आर्चरी करना, आर्चरी को तो लेके मुझे बहुत मजा भी आया। मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे प्रोफेशन का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि आपको हर रोज नई चीजें सीखने को मिलती है। आप हर रोज नई दुनिया में आप घुल मिल के वो नई दुनिया के तौर तरीके अपना सकते हैं, सीख सकते हैं, अपनी जिंदगी में आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं कभी कभार। तो आर्चरी वही एक चीज है जो मतलब मुझे तो बहुत मजा आया करते हुए। मैं बचपन से स्पोर्ट्स खेलते आया हूँ, तो कुछ नया स्पोर्ट पिकअप करना तो मुझे मतलब मजा ही आता है। इसमें हम अलग टाइप के बोझ इस्तेमाल कर रहे हैं कहानी में। जो क्या किरदार जी। जो जैसे आगे बढ़ता है, वो जो टाइप ऑफ बो एंड एरो होता है वो भी बदल जाता है। तो पहले आपका जो बेसिक ट्राइबल बो है, जैसे बम्बू जैसी कोई चीजों से बना हुआ हाँ। रेगुलर। बाद में एक कंपटीशन का बो होता है, रिकर्व बो, जो आप देखते हैं ओलंपिक्स में। और फिर अंत में एक कंपाउंड बो जो होता है, जो इनक्रेडिबली पावरफुल, इनक्रेडिबली एक्यूरेट बो है। जैसे आपने टीजर में देखा, वो किसी को राइट। मारने के लिए कहीं मतलब 15 दूर बिल्डिंग तक। दूर, 4-5 बिल्डिंग दूर किसी को मारने के लिए वो जो बो इस्तेमाल हो रहा है। तो वो तीनों टाइप के बो सीखना मुझे बहुत मजा आया। जी। तो वैसे काफी प्रेपरेशन करनी पड़ी, बट सारी प्रेपरेशन मजेदार ही थी। बिल्कुल। और जो आपकी मेहनत है वो वेब सीरीज की अभी तो कहें कि सिर्फ झलक ही है, उसमें ही हमें साफ दिखाई दे रही है। लेकिन आदित्य, ये जरूर मैं पूछूंगी कि पहले बम फाड़, जिसकी आपको काफी तारीफें मिली, और अब आर्या पार, तो क्या तय कर लिया है कि चलो वेब सीरीज ओटीटी की दुनिया का ही बादशाह बनना है, या इस तरह से कुछ कुछ प्लानिंग है ये, या नहीं ऐसा, प्लेट में इतने अच्छे ऑफर आ रहे हैं? हाँ नहीं, सच में कहूँ तो ऑफर बहुत मतलब अच्छे आ रहे हैं। या तो अब मतलब जैसे कि आर्या पार के लिए या बम्फाड़ के लिए, दोनों के लिए मैंने ऑडिशन किया।
तो आपको कोई ऐसे अच्छे किरदार के लिए ऑडिशन करने का मौका मिलता है तो मतलब फिर आप जान लगा के आप ऑडिशन करते हैं और आशा करते हैं कि जो मेकर्स हैं, राइटर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म आपका ऑडिशन देखकर ऐसे समझे कि भाई हाँ नहीं इससे तो हो पाएगा और इसको हम रख सकते हैं ये रोल में। तो वैसी चीजें हैं। रही बात ओटीटी की या थिएट्रिकल की, वो सब मैं सोचता नहीं हूँ, मैं सच कहूँ तो मेरे लिए बस वही है कि यार किरदार इंटरेस्टिंग होना चाहिए, दुनिया इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, इतनी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए कि भाई जो 3-4 महीने आपको लगाने हैं वो करने में, वो 3-4 महीनों के लिए आप सस्टेन कर पाओ, क्योंकि मैं ऐसा इंसान हूँ कि मैं जो भी करता हूँ मुझे मैं एकदम लगन मेहनत के साथ करता हूँ, मैं एकदम पैशन के साथ करता हूँ। तो अगर कोई मैं चीज मुझे जो करनी पड़े जिसमें मैं इंटरेस्टेड ना हूँ, तो दैट इज द बिगर क्राइम देन एनीथिंग एल्स। तो बाकी मैं कुछ सोचती नहीं हूँ ज्यादा। मैं नाटक भी उसी इंटेंट के साथ करूंगा, शॉर्ट फिल्म भी रहे, नुक्कड़ का नाटक हो तो भी मैं वैसे ही करूंगा। तो मैं ज्यादा फिलहाल के लिए एटलीस्ट मैं वो सब सोच नहीं रहा हूँ। होपफुली ना बदले आगे जाके, लेकिन वो तो हर जर्नी में तो क्या होता है वो तो किसी जी, को आगे क्या होगा तो वो जी तो आर्या पार से ही हमें पता चलेगा। लेकिन आदित्य कहते हैं ना कि मम्मी पापा जो होते हैं आपको बहुत सारी चीजें कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली दे देते हैं। जी आपने तो करियर भी एक ऐसा चुना है जिसमें उन दोनों का डोमिनेशन है। परेश रावल अगर किसी के पापा हैं तो कहते हैं ना, हम तो स्क्रीन पे देख के उनसे इतना कुछ, आपके पास घर इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है। जी तो एज अ एक्टर तो हमने उन्हें देखा है, लेकिन एज अ पापा और खास तौर पे स्वरूप जी, आपके पास माँ है इतनी इतनी टैलेंटेड। तो मुझे तो थोड़ी जलन भी हो रही है। लेकिन इन दोनों से कैसी ऐसी कौन सी वो सलाह है करियर से जुड़ी जो आपको अनकॉन्शियसली कभी मिली हो, आपने इन दोनों के हिसाब से लाइफ में सोचा हो कि ऐसा मैं कुछ करूंगा? दीपिका जी आपकी आवाज कट रही है तो बीच में से मैं आपने मैं दोबारा सवाल नहीं दोहरा नहीं, देती हूँ। मैं आप पेरेंटेज पेरेंटेज का सवाल मैं समझ गया, लेकिन वो जो मुद्दे की बात थी वही रह गई। नहीं, मेरा मुद्दा बस ये था कि मम्मी पापा से, दोनों ही क्योंकि एक्टिंग के दिग्गज हैं, तो अपने करियर में कोई ऐसी सलाह कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली उनसे मिल गई हो या आपने ले लिया हो उनसे जी क्वालिटी कि ये मुझे पापा से ये मैंने सीखा है और मम्मा से ये। जी जी बिल्कुल। आई थिंक मतलब देखिए जैसे आपने कहा वो इतनी बड़ी पर्सनालिटीज है, और मैं सच कहूंगा कि दोनों इतने रिमार्केबल किस्म के लोग हैं, मतलब इतने टैलेंटेड लोग हैं, इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, इतने हार्ड वर्किंग लोग हैं। तो मतलब उनको देख के ही आप उनको ऐसे मतलब कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर आप उनको 1 घंटे के लिए देखें तो आपको कोई ना कोई सीख तो मिल ही जाएगी, सच राइट, कहूँ तो। राइट। लेकिन मैं अगर कहूंगा कि उनमें से एक एक जो चीज मैं अगर सीखा हूं या अपनाई है या अपनाना चाहता हूं, ये वही है कि पिताजी की ह्यूमिलिटी जो है, 40 साल उन्होंने काम किया है, लेकिन वो अब भी मैं देखता हूँ उनको फेम, पैसे, एड्यूलेशन का नशा नहीं चढ़ा है। वो अपना खुद का काम करने में मानते हैं, अपना मतलब वो जिसे कहते हैं ना हेड ऑन हिज शोल्डर्स, ह्यूमिलिटी रखी है, काम के प्रति लेके पैशनेट हैं। बाकी यू नो दुनिया जैसे चलती है वो चलने दो, वैसे जो टाइप का जो जी, जो मिजाज है वो मैं मानता हूँ कि वो कमाल की चीज है। इतना इतना लंबा टाइम काम करके भी आप वो सब में ना फंसो, तो मतलब वाकई में बहुत, बिल्कुल। बहुत बहुत बड़ी चीज है। और मैं सच में मानता हूँ, देखिए आप परेश रावल जैसा टैलेंट होना या ना होना आपके हाथों में है नहीं, बिल्कुल। लेकिन उनका जो हार्डवर्क है और मोर इम्पोर्टेंटली उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका जो राइट। तो जो वे ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड जो है वो बहुत ही कमाल है। और मैं आशा करता हूँ कि आगे जाके मेरा भी वैसा ही रहे, कि आप अपने काम पे ध्यान दो, बाकी दुनिया का ज्यादा बिल्कुल। मत सोचो और उसमें फंसो नहीं। तो जी। वो एक है माँ को लेके तो यार मैं मेरे लिए वही है कि वो इतने पैशन से काम करती है और काम के मजे लेती है वो हमेशा। तो इन द सेंसेस के वो उनको काम करने में वो जितने पैशन के साथ करती है उतनी इंजॉयमेंट के साथ करती है। और वो कोई भी काम, बिल्कुल। वो रहे एक्टिंग का काम, एजुकेशन का काम, घर पे भी कोई अगर ऐसे मतलब
आर्ट का काम करना हो या कुछ बनाना हो, क्योंकि वो है तो कमाल की आर्टिस्ट इन अ ट्रू सेंस, इन दैट नॉट जस्ट एन एक्टर, नॉट जस्ट अ पेंटर, क्ले मॉडलिंग, टीचिंग, एजुकेशन, सब कुछ, मतलब आप कुछ भी, और वो कला दिख जाती है ना, और उनके हाथों में कला है, वो तो, वो कोई भी, वो तो है ही कला, वो तो भगवान की देन है, लेकिन वो जिस पैशन से करती है, जिस मजे से करती है, दैट आई वुड लाइक टू यू नो टू इनवाइट। सो नाइस एक्चुअली। शायद यही वो दो गुण हैं जो हम हमेशा, अगर किसी की प्रोफेशनल लाइफ में आ जाए तो आपकी है ना, प्रोफेशनल लाइफ बहुत बहुत अच्छे से चलती है। और और ये तो बिल्कुल मैम जैसे आप कह रही है ना, ये हर प्रोफेशन की बात है, मतलब दिस बिल्कुल इज नॉट जस्ट फिल्म और टेलीविजन, आप कोई भी प्रोफेशन पकड़ो ना, स्पेशली सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशन जो होते हैं, राइट। उसमें तो यही मायने रखता है ज्यादातर, बाकी तो टैलेंट वैलेंट तो अभी आपके हाथों में होता है नहीं, तो बिल्कुल कभी कभी कोई सचिन तेंदुलकर बन जाता है, कभी कभी कोई कुछ और, लेकिन आपके हाथों में जो है वो तो आप कर ही सकते हैं। वो तो कर ही सकते हैं बिल्कुल। लेकिन एक मैं चाहूंगी आप इसका सच्चा सच्चा जवाब दें, है जी ना। क्या होता है ना कि क्योंकि हमारे आसपास खास तौर पे जिस समय से परेश रावल जी या उनकी जनरेशन के जो एक्टर्स हैं, जैसे आपने कहा कि 40 सालों तक इतना लंबा करियर, फिर भी वो बड़े ह्यूमिलेटेड हैं। जी तो शायद उनके लिए ये आसान भी था कुछ हद तक, क्योंकि उस समय सोशल मीडिया और ये सारे जी प्रेशर्स नहीं थे, वो सिर्फ फोकस रहते थे। लेकिन अभी आदित्य, आपके आसपास के बहुत सारे लोग हैं जो लॉन्च हो रहे हैं स्टार किड्स के नाम पे। परेश जी का मैंने एक डायलॉग सुना, उन्होंने कहा कि भाई मैं नहीं अपने बेटे को लॉन्च करूंगा, उसमें मादा होगा वो सामने आएगा। कभी आपको लगता है कि नहीं यार, मुझे मिलना चाहिए मौका, मुझे भी वैसा ही कुछ ग्रैंड लॉन्चिंग जैसे स्टार किड्स की होती है वैसी कुछ होनी चाहिए, या वो प्लेटफॉर्म तो मिलना चाहिए? कुछ कुछ एक आध बार भी दिमाग में आया? नहीं और मैं आया तो कैसे दबाया? नहीं नहीं, जरा भी नहीं, मैं सच में मैं कहूँ तो अ, मैं, मतलब मेरा नसीब बहुत ही अच्छा है। मैं कहूंगा कि, है ना, वाकई में टचवुड, बिकॉज जो चांसेस मुझे मिले हैं शायद किसी और को मिलने का नसीब ना हो, तो मैं उस बात के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। और मैं ये सोचता नहीं हूँ सब, क्योंकि मेरे पहले से ही हमारे परिवार में तो हम जानते ही हैं, हम भी ऐसे ही हैं कि हमको कभी वो एक्सपेक्टेड था नहीं और ना ही चाहिए भी था, क्योंकि अगर जब होगा कुछ ऐसे टाइप का, तो दैट एट दैट पॉइंट वी विल हैव अर्न्ड इट, उससे जो कॉन्फिडेंस आएगा वो तो अलग ही होगा ना। बाकी वो सब में मैं पढ़ता नहीं, और जिनको वैसी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, और जिनको, और जो वो अपॉर्चुनिटीज का उपयोग करके जो अच्छा काम करते हैं, उनके लिए भी मेरे पास, आई जस्ट हैव रिस्पेक्ट फॉर देम, बट दैट इज नॉट नेसेसरली पार्ट ऑफ माई जर्नी येट। अगर होगा तो होगा, बट मैं अपने आप को मैं सच कहूंगा तो अनलकी जरा भी नहीं मानता हूँ, मैं बहुत लकी मानता हूँ अपने आप को, क्योंकि जैसे कहते हैं कि किसी का बेटा होना क्या फायदेमंद होता है या नहीं, ऑफ कोर्स फायदेमंद होता है यार, मतलब आपको आपको दरवाजे में पैर रखने का मौका मिल जाता है, आप लोगों को मिल सकते हैं जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं। खैर, उनको अगर आपका काम पसंद आए तो ही वो आपको काम देंगे, राइट। वो एक बात है, तो वो इवेंचुअली लेवल आउट हो जाता है। आप जितना भी, जैसे भी आपकी शुरुआत हो, 4-5 साल के अंदर आपको आपका लेवल समझ में आता है, एंड ऑफ कोर्स देन यू कैन कीप इंप्रूविंग एंड होपिंग टू बेटर योरसेल्फ प्रोफेशनली, बट आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर द चांसेस दैट आई हैव गॉट। तो मैं जरा भी इन दैट सेंस मेरा कोई ये है नहीं, मिसगिविंग या इल फीलिंग। सो नाइस, सो नाइस। तो दर्शकों, ये थे आदित्य हमारे साथ, जिन्होंने कहते हैं ना, परेश रावल जी के अंदाज में बड़ी, एक तो मैं आपकी तारीफ करूंगी, आपकी हिंदी काफी अच्छी है। और शुक्रिया। अक्सर जी, और तो कहते हैं ना कि फैमिली के, पेरेंट्स के बहुत सारे गुण, बहुत सारी उनकी दुआएं हमारे साथ आ जाती हैं, और वही आदित्य आपके पास हैं। और शायद यही वजह है कि इतनी खूबसूरत काम के साथ हम आपको देख रहे हैं। आर या पार जैसी बातचीत, हमारी ये बातचीत भी कुछ वैसी ही रही, और मैं उम्मीद करूंगी कि इस शो के हिट होने के बाद भी हम आपसे बातें करेंगे। अरे शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी वेरी मच दीपिका जी, बहुत मजा आया आपके साथ बात करके, एंड आई होप कि आपको और बाकी दर्शकों को शो काफी पसंद आए। बिल्कुल, तो दर्शकों को शो पसंद आएगा। आप ये इस वेब सीरीज का ट्रेलर देखिए, और जाइए वेब सीरीज भी देखिए, और उसके साथ साथ मेरे साथ यानी न्यूज़ 18 के साथ बने रहिए, ताकि हम आपको ऐसे ही सितारों से मिला सकें।
बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दीपिका जी, टेक केयर।